As we know, habits makes man perfect, but still we never focus on our habits. हम लोग जानते हैं कि हैबिट्स हम लोगों को एक परफेक्ट पर्सन बनाते हैं। अगर एक कोई भी काम आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो वही चीज आपको लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देती है, लेकिन हम लोग कभी उस चीज पे फोकस नहीं करते हैं कि कैसे हम लोगों की अपनी हैबिट बिल्ड करें। आज मैं आपको 7 ऐसे माइक्रो हैबिट्स बताऊंगा जिसको अगर आप भी फॉलो करेंगे तो जो भी चीज आप कर रहे हैं उसमें आप सक्सेस पा सकते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मोर प्रोडक्टिव पर्सन बन सकते हैं। देन ऑल टुगेदर यू विल बी एबल टू बिकम एन परफेक्ट पर्सन। 7 डेज अगर आप इसको कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे देन यू कैन सी द मैजिक आफ्टर 7 days दैट व्हाट विल हैपन, हाउ थिंग्स विल बी चेंज इन योर लाइफ। If you try it without thinking too much and you can execute in your life, then you will be able to achieve whatever you are trying to achieve in your life. You will become more productive. You can achieve greatness in your life. So without wasting any more time, let's get started. My name is Funny Nirola. I do create this sort of videos to help empower individuals' life so that they can achieve greatness and they can achieve success in this new digital age. ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की मदद करना और लोगों को ट्रू पोटेंशियल आइडेंटिफाई करवाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं इस तरीके के वीडियो रिलीज करता हूँ आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं ये 7 माइक्रो हैबिट्स क्या है, मेरे सजेशन जिसको आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है करने के लिए। अगर आप करेंगे तो आप अपने लाइफ में भी चेंजेस ला सकते हैं। तो मेरा पहला सजेशन है जिसको आप आसानी से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टार्ट योर डे अर्ली। आपको सुबह जल्दी उठने की आदत करनी है। जल्दी इन द सेंस ऑफ आपको ये नहीं कि सुबह 4 बजे उठना है, आपको एक प्लान ऑफ रूटीन बनाना जरूरी है। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो ऑब्वियसली आपको 6 बजे उठने की आदत करनी जरूरी है। आप अगर स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कोई भी हो आप हो, लेकिन आपको एक हैबिट बनाना चाहिए कि आप रोज सुबह आपका एक प्री डिसाइडेड टाइम पे उठोगे। कुछ भी हो जाए उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, रूल मतलब रूल। इफ यू आर एन वर्किंग प्रोफेशनल देन ऑल्सो यू नीड टू वर्क अप whatever time you decide, whether it's in 7, whether it's in 6, whether it's in 5, आपको डिसाइड करना है कि कौन से टाइम में आपको उठना है। लेकिन आपको यह हैबिट बनाना है कि आप डेली उसी टाइम पे आप उठे। ऐसा नहीं कि आज आप 5 बजे उठे और कल 7 बजे उठे, परसों अगर वीकेंड है तो आप 10 बजे उठे। आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। whether it's in weekend, whether it's in weekday, you need to make sure that whatever time you have decided, you need to wake up at that time only. सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आप अगर जल्दी सुबह उठेंगे तो आप हर चीज में एडवांस रह सकते हो। अगर आप ऑफिस भी जा रहे हो तो आप एडवांस में आप ऑफिस पहुंचोगे, और जो भी आपके कलीग्स आ रहे हैं उनको आप ग्रीट कर सकते हो पहले ही आप अगर ऑफिस में हो तो। अगर आप मान लीजिए लेट से उठ रहे हो और लेट से ऑफिस पहुंच रहे हो, सारे लोग अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं उसके बाद आपकी एंट्री होती है तो आपको भी थोड़ा सा अनईजी सा रहता है और जल्दी में आप काम शुरू कर देते हो और आप थोड़ा सा बिहाइंड रह जाते हो औरों के आगे, क्योंकि सारे लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं या वो लोग खत्म कर चुके हैं जो भी आपका फर्स्ट आपका काम है। लेकिन आप अगर लेट से पहुंच रहे हो तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इसीलिए आपको हमेशा ये आदत रखना जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठें और अपना काम स्टार्ट करें। देन माय नेक्स्ट सजेशन इज प्लान योर एवरीडे। आपको हर दिन का आपके पास प्लान ऑफ एक्शन होना जरूरी है। अगर आपके पास कोई भी प्लान ऑफ एक्शन नहीं रहेगा, आपको कुछ क्लू नहीं होगा कि क्या करना है। अगर आप उस दिन सोचोगे भी प्लान बनाऊंगा तो आप सोचोगे कि मैं थोड़ी देर में बनाता हूँ, फिर उसके बाद उसमें इम्प्लीमेंट करूंगा। लेकिन आप सोचोगे कि मैं XYZ कुछ भी काम कर लूंगा, लेकिन आप सोचोगे अब तो दिन पूरा दिन पड़ा हुआ है, मैं कभी भी कर लूंगा उसको। इसीलिए इस तरीके का माइंडसेट कभी भी नहीं रखना चाहिए। आपको हमेशा आपके डे का प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप इस सब्जेक्ट को इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ोगे। अगर आप काम करते हो किसी भी ऑफिस में तो आपको ये क्लियरिटी रखना जरूरी है कि आप इस आवर से इस आवर तक इस मीटिंग अटेंड करोगे, इस आवर से इस आवर तक आप ये काम करोगे। तो आपका जो भी काम है उसको आप स्पेसिफिकली आपका प्लान ऑफ एक्शन रेडी रहना चाहिए, ताकि आप जब भी आपका डे स्टार्ट करो उस प्लान ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ही आप एक्ट करना शुरू करो। अगर आपके पास कोई भी प्लान ऑफ एक्शन नहीं रहेगा तो कोई भी आपके साथ आएगा, अप्रोच करेगा और आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाए हुए और आपका पूरा दिन उसी में चला जाएगा या कुछ आवर्स उसमें चला जाएगा। उसके बाद आप रियलाइज करोगे कि मेरे जो भी पेंडिंग काम्स थे वो तो अभी तक पेंडिंग ही है, वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसीलिए आपको हमेशा आपका
फ्लेक्सिबल प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए, उसको आप टाइम टू टाइम मॉडिफाई कर सको, चेंज कर सको अपने बेनिफिट के लिए। तो आपको हमेशा आपका प्लान ऑफ एक्शन रेडी रहना चाहिए 1 डे बिफोर। आप एक दिन पहले ही आपका प्लान ऑफ एक्शन रेडी होना चाहिए। अगर आप 1 डे बिफोर भी नहीं है तो आप जैसे ही सुबह उठोगे, सुबह उठने के बाद आपका जब भी आप डे स्टार्ट करो, डेट स्टार्ट करने से पहले आपका प्लान ऑफ एक्शन लिख लेना चाहिए कि आप क्या क्या करने वाले हो आज। में भी कुछ भी हो सकता है, आपका पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, आपका स्टडीज से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके पास प्लान ऑफ एक्शन आपका रेडी होना चाहिए। Then my next suggestion is you can start every day which is reading habit. At least start with 1 page. आपको एक पेज से भी रीडिंग हैबिट स्टार्ट करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आपको हार्ड कॉपी ही रीड करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट्स है, कुछ भी, आप कहीं पर भी डिजिटल फॉर्म में भी अगर आप चाहो तो आपका रीडिंग हैबिट एटलीस्ट आपको स्टार्ट करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि एक ही दिन में आप पूरी किताब पढ़ दो, लेकिन एटलीस्ट आप शुरू करो कि एक दिन में 1 पेज पढ़ूंगा या 2 पेज पढ़ूंगा या 5 पेज पढ़ूंगा। इस तरीके का आप हैबिट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आने वाले दिनों में आप 1 पेज से 2 पेज हो रहे हो, क्योंकि आपको जब उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, आपके पेजेस इंक्रीज हो जाएंगे, ऑटोमेटिक वो चीज होता रहता है। दैट इज ओनली कॉल्ड पावर ऑफ हैबिट्स। सो आपको उस चीज पे फोकस देना है, लेकिन इनिशियली आपको थोड़ा सा माइंड को फोकस रख के आपको इन हैबिट्स को बिल्ड करने की जरूरत होती है। एक बार जब आप इन हैबिट को बिल्ड कर लेते हो तो का होल सिस्टम ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा डायरेक्शन देने की जरूरत होती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका सारा फंक्शन ऑटो पायलट में चला जाता है। देन माई नेक्स्ट सजेशन इज स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम। हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें पॉजिटिव रहना जरूरी है। ये पहला स्टेप रहता है, पहला फाउंडेशन रहता है कोई भी चीज को करके उसमें सक्सेस मिलने का। लेकिन मैक्सिमम 99.9% का एटीट्यूड ऐसा रहता है, अगर एक बार हम लोग उसमें फेल हो जाते हैं तो हम लोग डायरेक्टली हमारा माइंड को शिफ्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि ये हमसे नहीं होने वाला है। द मोमेंट यू थिंक दैट यू वांट एबल टू अचीव, यू वांट एबल टू डू इट, then your whole energy goes in that direction only. So आपको ये ध्यान देना है, आपका whole energy उसी डायरेक्शन में ले जाना है जहां पर आपको सक्सेस मिले और जहां पर आपको पॉजिटिविटी हो। जो जिस तरह से आप सोचेंगे उसी तरह से एक्ट होने लगता है आपका होल पावर। सो आपको हमेशा ये सोचना है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग ही रहो। अगर आप बार बार किसी भी चीज को करते हो तो आपकी वो चीज होना बिल्कुल तय है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जरूर होता है। तो आपको यही चीज फोकस में रखना है, माइंड में रखना है कि आप जैसे भी हो उस चीज को करने वाले हो और जैसे भी हो आप उस चीज में सक्सेस हासिल करने वाले। देन माय नेक्स्ट सजेशन इज मेक ए हैबिट ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लो आप, वेदर इट्स रनिंग, वेदर इट्स जिमिंग, वेदर इट्स स्विमिंग, वेदर इट्स वॉकिंग, कुछ भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर लो, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं जैसे कि हमेशा मेरे हर वीडियो में यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको हेल्थ को लेकर के बहुत ध्यान देना जरूरी है। आप अगर अपना जो भी डेली लाइफ में अगर आप हेल्थ के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहोगे तो आपको उसका रिवॉर्ड आने वाले फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा। आप भले ही आपका जो भी टाइम है उसको छोटे से स्टार्ट करो, इवन आप 5 मिनट्स एक्सरसाइज से स्टार्ट करो या 5 मिनट्स रनिंग से स्टार्ट करो, 5 मिनट्स वॉकिंग से स्टार्ट करो। स्लोली आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो। अगर ये चीज आप परफॉर्म करोगे एटलीस्ट फॉर 7 days, देन यू कैन सी ऑन द 8th day ऑटोमेटिकली यू आर फॉलोइंग द सेम रूटीन व्हाटएवर यू वाज फॉलोइंग बिफोर। सो आपको ये मेक श्योर करना है एटलीस्ट आप 7 दिन के लिए ट्राई करो बिना कुछ सोचे हुए, देन यू कैन सी ऑन द नेक्स्ट डे यू आर अगेन परफॉर्मिंग द सेम एक्टिविटी। माय नेक्स्ट सजेशन इज स्टे डिसिप्लिन ऑल द टाइम्स। इट्स मीन्स आपको हर समय आपको डिसिप्लिन रहना है। आप भी कुछ भी काम कर रहे हो, आप अगर सुबह जल्दी उठ रहे हो या आपने सुबह उठने की हैबिट बना ली है, उसके बाद आप जैसे ही अपना डे स्टार्ट करो तभी से आपको डिसिप्लिन बनना है। जैसे ही आप सुबह उठो उसके बाद आप अपना बिस्तर आप खुद से बनाना शुरू करो, ताकि ये आपके लाइफ का एक हैबिट बन जाए, ताकि इससे आपकी एक हैबिट डेवलप होगी कि आप कुछ भी कर रहे हो उसमें आप डिसिप्लिन वे से करोगे।
आप कोई भी अगर आपका घर का काम भी हो, आप कोई भी चीज़ वहाँ से उठा रहे हो तो इस्तेमाल करने के बाद उस चीज़ को वहीं पर रखें ताकि आपको जब ज़रूरत हो तो उस चीज़ को वहीं से मिले। इस तरीके से आप अपने छोटे छोटे कामों को करके अपने जीवन में डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हो और अपने माइंड को डिसिप्लिन रख सकते हो, अपने लाइफ को डिसिप्लिन रख सकते हो। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो बहुत सारे उसके फ़ायदे होते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए समय से पहले उसको करने की ज़रूरत होती है। माई नेक्स्ट सजेशन इज एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट। आपको ऐसा माइंडसेट रखना है जिसमें कि आप एक्शन लेने के लिए ही ज्यादा फोकस रहो। एक्शन के ऊपर ज्यादा हमेशा फोकस करना चाहिए, विच इज आई ऑलवेज से एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। आपको एजुकेशन के ऊपर ही फोकस करना है। जो भी आप काम कर रहे हो, इफ यू आर एन स्टूडेंट और इफ यू आर एन वर्किंग प्रोफेशनल, you need to always focus yourself that how you will execute that one. Brainstorming and planning is part of the education. So till the time you will not execute, you won't able to make things happen. तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि आप एजुकेशन से ही आपकी चीजों को कर पाओगे। जब तक आप एजुकेशन नहीं करोगे, आप एक्शन नहीं लोगे, जो भी आपका प्लान है, जो भी आपने सोचा हुआ है, जब तक आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते हो या उस चीज में आप सक्सेस नहीं मिल सकता। तो आपको ये क्लियर माइंडसेट रखना जरूरी है कि यू are always focusing on action rather than speaking and brainstorming and planning. So make sure to build your action oriented mindset. So these are my 7 micro habits जिसको आप daily life में हमेशा यूज कर सकते हो। These are not difficult tasks. You can try each and every day. I would request without using your brain, you just do it for 7 days and you can see the magic after 7 days. Whatever you was doing last 7 days, you will see the magic on the 8th day, that automatically you will be forced to do the same thing whatever you was doing before. So make sure that you implement these 7 ideas to make you a good person, make you a successful person, make you a better person in your life. So if you like this video, do hit like button. Don't forget to share with your family and friends. If you are new to my channel, don't forget to subscribe my channel and do hit the bell icon so that you will get a notification whenever I am releasing this sort of videos. Thanks for watching this video.